दोस्तों, स्मॉल कैप के इन्वेस्टर ने कर दी बड़ी गलती। अगर आप भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिससे आपको इन्वेस्टिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। देखो, सबसे बड़ी जो गलती यहाँ पर इन्वेस्टर ने की है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल आया है कि सर, मैंने आपकी इस वीडियो को देखने से पहले ही क्वांट स्मॉल कैप फंड से विड्रॉ करके बंधन स्मॉल कैप में, बंधन लिक्विड फंड में एसटीपी कर दिया है। अब देखिए, आप अभी अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड से पैसा निकाल कर बंधन स्मॉल कैप फंड में डाल दिए तो ये आप गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती किए हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का आप एक साल पहले का भी रिटर्न देखोगे तो लगभग 10.5% का निगेटिव रिटर्न है। तो अगर आप वहाँ पर एक साल पहले से इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में भी लॉस हुआ होगा। और अगर मान लो कि आप 3 साल 4 साल पहले के पुराने इन्वेस्टर होंगे तो आपके यहाँ पर प्रॉफिट में लॉस हुआ होगा। तो इस गिरते हुए बाजार से अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड से पैसा निकाल कर भागे तो आपको भारी भरकम नुकसान हुआ है। और रही बात कि आप क्वांट स्मॉल कैप फंड से पैसा निकाल कर बंधन स्मॉल कैप फंड में डाल दिए, अगर आगे चल के क्वांट जैसा ही हाल बंधन स्मॉल कैप फंड का भी हो जाता है तो फिर आप क्या करोगे? फिर बंधन स्मॉल कैप फंड से भी पैसा निकाल कर किसी तीसरे स्मॉल कैप में डालिएगा। तो अगर आप बार बार फंड ही चेंज करते रह जाएंगे तो फिर आप रिटर्न कब बना पाओगे? अपने पैसे पे कंपाउंडिंग का फायदा कैसे ले पाओगे? इसीलिए मैं हर एक इन्वेस्टर के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे आप किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो, चाहे आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में ही क्यों ना इन्वेस्टमेंट किए हो, आपको 6 महीने, एक साल का निगेटिव रिटर्न देखकर और बिल्कुल भी पैसा निकाल कर नहीं भागना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, लगातार बाजार में गिरावट हो रहा है जिसके चलते हर एक म्यूचुअल फंड का यहाँ पर एक साल तक ले निगेटिव रिटर्न देखोगे तो निगेटिव रिटर्न ही देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 6 महीने, एक साल का रिटर्न देखकर स्मॉल कैप से पैसा निकाल लेते हो तो ये सही डिसीजन नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलत डिसीजन है। क्योंकि आप जब स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने आए हो तो कम से कम तो आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। तो जब 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर एक साल का निगेटिव रिटर्न देखकर ही आप क्यों घबरा जाते हो? देखो, आप चाहे किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों ना किए हो और मान लो कि आप किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिए और वो फंड लगातार अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है तो फिर भी आपको उस स्मॉल कैप फंड में कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मान लो कि आप किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो या लमसम ही कर दिए और वहां से लगातार वो फंड अंडर परफॉर्मेंस करने लगे और फिर भी आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो वो फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मान लो कि स्मॉल कैप ज़्यादा रिस्की होते हैं। शुरुआती के 1 साल, 2 साल, 3 साल तक यहाँ पर उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलता है और हो सके कि आपको लॉस भी ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन जैसे जैसे आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हो आपका रिस्क भी 0 हो जाता है और आपको प्रॉफिट भी होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। तो अगर आप 10 साल के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बार बार फंड की चेंज नहीं करना चाहिए। आप किसी भी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप 10 साल तक बने रहते हो और वो फंड अगर खराब से खराब भी परफॉर्मेंस करेगा ना तो वो लार्ज कैप के अच्छे रिटर्न के बराबर यानी 14 से 15% तक का रिटर्न बना के आपको दे सकता है खराब परफॉर्मेंस में। और अगर मीडियम परफॉर्मेंस कर दिया तो 17 से 18% का रिटर्न वही फंड आपको बना के दे सकता है। और अगर टॉप परफॉर्मेंस कर दिया तब तो आपको 20 से 22% तक का भी रिटर्न बना के दे सकता है। तो मेरे बॉस, मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि चाहे आप किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों ना किए हो, आप बार बार फंड को चेंज ना करो, बल्कि आप वहां पर समय दो। स्मॉल कैप फंड ना लंबे समय का गेम है। जितना ज़्यादा आप वहां पर समय दोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने पैसे पर पैसा बना पाओगे। चाहे कोई भी फंड हो, आप SBI स्मॉल कैप में करते हो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में करते हो, या क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी क्यों ना करते हो, इन हर एक स्मॉल कैप फंड का 1 साल का आप रिटर्न देखोगे तो निगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो आप 6 महीने 1 साल का निगेटिव रिटर्न को देखकर ना घबराए, बल्कि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें। यही ये स्मॉल कैप फंड आपके पैसे पे शानदार पैसा बना के आपको दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सुरेश पंडित जी के तरफ से सवाल आया है। ये लिख रहे हैं कि कोटक स्मॉल कैप में 3000, प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2500 और निप्पॉन लार्ज कैप में 2500, सही है सर? तो देखिए, अगर आप यहाँ पर जब फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रख लिए हैं तो आपको लार्ज कैप में यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि फ्लेक्सी कैप से ही आपका लार्ज कैप कवर हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में चाहे तो आप बदलाव कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो लार्ज कैप रखे हैं ना, लार्ज कैप को निकाल कर आप चाहो तो यहाँ पर एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप पहले से ही अवेलेबल है, एक फ्लेक्सी कैप फंड भी है जो बेहतर है, और लार्ज कैप के बदले आप एक मिड कैप फंड ले लीजिए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फंड से आपको शानदार रिटर्न मिलने की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। और देखिए, मैं आप लोगों से यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में भेजें तो आप सही से लिखें कि आपका गोल क्या है, आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इससे आपको कितना रकम बनाना है। हर एक जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। अब यहाँ पर ही देखिए, इनको कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है ये नहीं लिखे हैं, केवल 3 का फंड लिखे हैं, 3 फंड, और बोल रहे हैं कि ये सही है सर। तो अगर आप समय बताते कि कितने साल के लिए किस गोल के लिए ये फंड आप पोर्टफोलियो में रखे हैं तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर सकता था। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी अपना सवाल कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं तो सवाल को भी आप अच्छे तरीके से लिखें, पूरी डिटेल जानकारी दे, ताकि उस डिटेल जानकारी के हिसाब से मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं और आगे आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो देखिए, मैं रोज़ ही एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में 2 वीडियो अपने चैनल पर डालता हूं, जिसको देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, मैं अगले वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।